स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन के एक और एपिसोड के साथ मैं मनोज सक्सेना आपके साथ हूं और हर बार की तरह बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार। आज हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे पीसीओडी, मोटापा और हर्सुटिज्म जैसी बीमारी के ऊपर। डॉक्टर साहब, यह एक बीमारी ऐसी है जो अमूमन हर दूसरे चौथे व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। मोटापा, कहीं पेट बढ़ जाता है तो कहीं कंधों पर बहुत ज्यादा वजन है, शरीर बेडौल होता जा रहा है। तो क्या किया जाए कि मोटापा दूर हो सके? देखिए, बड़ा वाजिब प्रश्न है कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है, जिसका उत्तर बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जीवन शैली में, रहन सहन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है पिछले 15, 20, 25 सालों में। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घरों में व्यंजन, नमकीन, ये सारी चीजें उत्सवों के दौरान बनती थी। साल भर हमें ये सब चीजें नहीं मिलती थी। आज अगर आप अपना फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो आपको मिठाई का डब्बा दिखेगा जी हाँ। किचन में इधर उधर झाकेंगे तो आपको नमकीन दिखेगा। आने जाने के लिए आवागमन के साधन बहुत उपलब्ध हैं। आपके पास गाड़ी है, आप पानी भरने आप नहीं जाते, आप घर की साफ सफाई के लिए नौकर होते हैं आपके पास। और ऐसे कई काम हैं जो डे टू डे लाइफ के काम हैं जो कि पहले स्वयं करने पड़ते थे। या तो आज आपके पास डोमेस्टिक हेल्प है या तो आप गाड़ियों द्वारा फटाफट करके आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो मेहनत कम है पर भोजन की मात्रा उतनी ही है, तो इसलिए शरीर तो मोटा होगा ही। अच्छा, ये मोटापा जो है विशेष रूप से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी देखा जाता है। कम उम्र है, बच्चा बेडौल हो चुका है, एकदम मोटा हो गया है, कद नहीं बढ़ रहा है उसका। ये क्या परेशानी है बच्चों में? बच्चे तो बहुत दौड़ते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत भागते हैं, स्कूल में बहुत काम करते हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों है? देखिए, बच्चों के जीवन में भी ये जो बहुत वाली बात है ये कम कम हो गई है। अच्छा। आज की डेट में अगर आप किसी बच्चे से पूछें तो बच्चा बताएगा कि हाँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। पर पता करेंगे तो पता चलेगा वो कंप्यूटर या टैबलेट में अपना फुटबॉल ज्यादा समय देता है। तो जो फुटबॉल का गेम है वो कंप्यूटर और टैबलेट में खेला जा रहा है, बाहर नहीं खेला जा रहा। तो ये की बहुत बड़ी समस्या है। बचपन में अगर एक चॉकलेट मांगो तो 4-5 दिन मेहनत करने के बाद पिताजी चॉकलेट ला के देते थे। आज की डेट में आप अपने बच्चे ने चॉकलेट मांगी तो आप 4 चॉकलेट ला के रख दोगे, जो कि हमारे समय बड़ी दुर्लभ चीज थी। ये कारण है जिसके कारण बच्चों में मोटापा आ रहा है। और फिर आगे क्या होता है, इन बच्चों में मोटापा आया तो लड़का है तो पता चला कि प्रौढ़ावस्था लेट हो गई जी। लड़कियों में अगर मोटापे के 2 दुष्परिणाम हो सकते हैं। या तो प्रौढ़ावस्था जल्दी आ गई, मान लीजिए 6 साल की उम्र में ही माहवारी चालू हो गई तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। दूसरी परेशानी होती है अगर जल्दी माहवारी चालू होगी तो हाइट नहीं बढ़ेगी। दूसरा, 14-15 साल की उम्र तक माहवारी नहीं आ रही है तो इसको हम डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं, प्रौढ़ावस्था का लेट हो जाना। फिर कई भी कभार आपका पास मोटापा है तो चेहरे में बाल आने लगते हैं, गर्दन काली काली होने लगती है, चेहरे पे बहुत मुहासे, बाल। लड़कियों में अगर ये सारी चीजें हैं तो कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि ये हो। पीरियड्स अगर आ रहे हैं, महीना बराबर नहीं आ रहा, किसी महीने आया तो फिर 3-4 महीने तक नहीं आया, तो अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये पीसीओडी की बीमारी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। आप परेशान हो जाते हैं, हजारों रुपए की जांचें कराते हैं, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता। तो ये एक परेशानी हर घर में, दूसरे तीसरे घर में हो रही है। ये मॉडर्न ईवल है जो कि आपने जीवन शैली के अनुरूप अपने खान पान को बैलेंस नहीं किया है, इसलिए हो रहा है। अच्छा, इस सारी समस्या का निदान जो है इलाज के अलावा अगर सावधानी बरती जाए तो वो क्या हो सकता है? देखिए, इलाज और सावधानी और निदान तीनों चीजें एक से ऐसी ही हैं। अच्छा। उत्तर एक ही है, आपको आपके उम्र के अनुरूप दिखना है। वाह। अगर आपकी सिंपल सी बात है, बच्चे को अगर हम देखें तो बच्चे का हम परसेंटाइल के हिसाब से वजन तौलते हैं और उसके हिसाब से मोटापे का क्राइटेरिया बनाते हैं जी। तो आपका बच्चा जो है सामान्य बच्चे की तरह होना चाहिए, दुबला पतला। आप ये मत सोचें कि बहुत मोटा बच्चा है तो बहुत स्वस्थ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और फिर आप देखें बच्चे की गर्दन में कालापन तो नहीं आ रहा, कुछ और समस्याएं तो नहीं बन रही, राल धारियां तो नहीं बन रही, सफेद निशान तो नहीं बन रहे। ये सब चीजें भी आप ध्यान रख सकते हैं। नियमित आप स्वयं व्यायाम करें, बच्चों में भी व्यायाम की आदत डालें, नियमित दिन में 2 बार व्यायाम करें। खान पान में आप ऐसा परिवर्तन करें कि पुराने बड़े बूढ़े बोल गए हैं, ये मेरी बात नहीं है कि इतनी भूख है उससे 2 रोटी कम खाइए। ये बात अगर आपको जीवन में उतारनी पड़ेगी तो जब आप उतारेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, भोजन सीमित दायरे में लेंगे जी, तो क्यों ना खुशियां तो बिल्कुल आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जैसे आप हैं, आपकी जो उम्र है वैसे आपको दिखना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है, हम उसकी तरफ आते हैं।
युवा पीढ़ी है, अभी 32-30 की उम्र है और मोटे मोटे पेट हैं, तोंद निकली हुई है। ये जो है, इससे निजात अगर हमें चाहिए तो उसके लिए सही तरीका क्या है, कारगर उपाय क्या है? देखिए, बात फिर से वहीं आ जाती है। कारगर उपाय बोलें तो सबसे कारगर उपाय ये है कि आपकी जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन करें कि सुबह उठें, आप योगा करिए, एरोबिक्स कर सकते हैं, आप रस्सी भी कूद सकते हैं, आप वॉक पे भी जा सकते हैं। कुछ लोग जिम करने के शौकीन होते हैं तो वो जिम जाएं। पर ये चीज़ें हमें बचपन से सिखाई नहीं गई। तो आज हम करते हैं तो 4 दिन करते हैं, 5वें दिन से छोड़ देते हैं। तो ये इसमें हमें सामाजिक सपोर्ट भी चाहिए, पारिवारिक सपोर्ट भी चाहिए। बच्चों को प्रमोट करिए कि वो इन हेल्दी हैबिट्स में आइए। क्योंकि हमारे समय जो बचपन में हम लोग जब थे छोटे, तो हम लोग तो छुट्टियों के समय घर पे रहते ही नहीं थे। पर आजकल स्थिति नहीं है। आजकल शायद सुरक्षा जो भी है और सामाजिक ढांचा ही कुछ चेंज हो गया है कि बच्चे घर पे ही रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर युवा वर्ग में आप उनको प्रमोट करें कि भाई स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से बचाव करें और सही दिशा में सब चीज़ों को बैलेंस करके काम करें, जिसमें आहार की भी मात्रा एक सीमित दायरे में हो। अगर आप ये करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी डॉक्टरी सलाह नहीं है, ये हमें सभी को मालूम है। पर एक बार दोबारा उसको बताने की आवश्यकता है। तो ये जागरूकता वाली बात है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मोटे पेट 100 बीमारी का घर होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा मोटापा आपको है तो आपको और भी बीमारियों का खतरा हो सकता है। यही बात पीसीओडी पर भी लागू होती है क्या? जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं जिनके साथ पीसीओडी की समस्या है, क्या उन्हें भी अन्य तरह की कोई बीमारियां हो सकती हैं भविष्य में? बड़ा अच्छा प्रश्न है। पीसीओडी में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि पीरियड्स का रेगुलर ना होना, माहवारी का नियमित ना होना। अगर माहवारी नियमित नहीं है और आप परिवार जब आप चालू करते हैं तो आपके परिवार बढ़ाना होता है, तब आपको बांझपन की समस्या आ सकती है। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि पीसीओडी, ये जो बीमारी है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मोटापा है, तो ये सारी चीजें हैं डायबिटीज की तरफ ले जाती हुई। तो इन महिलाओं में क्या होता है कि प्रायः अगर इन्होंने प्रेगनेंसी से पहले अपने आप को दुबला पतला नहीं किया तो प्रेगनेंसी के 24वें 25वें हफ्ते में शुगर्स ऊपर हो जाने लगते हैं, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो फिर गर्भावस्था के दौरान आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। भविष्य में ये बीमारी डिलीवरी के बाद प्रायः ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज है 50% केसेस में ठीक हो जाता है, पर 50% केसेस में बना रहता है डायबिटीज। और बाकी जो 50% बच जाते हैं, हर साल 5 से 10 मरीजों को 100 में से डायबिटीज हो जाता है। और ये डायबिटीज जब इतनी जल्दी उम्र में हुआ तो आगे चल के हृदय रोग और डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आंखों का पर्दा खराब होना, गुर्दे की स्थिति निर्मित होनी, ये पैरों के नसों में सुन्नापन आना, ये सब विकराल और बुरी बीमारियां हैं। ये सब चीज़ें आपको घेरने लगती हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या आने लगती है। तो युवावस्था में ये सारी चीज़ें आपके साथ आ जाती हैं जो कि एक वृद्ध इंसान में होती हैं। तो ये इस बीमारी का नुकसान हो सकता है। यह था हमारा आज का कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।